मृद मंजुल अंजन नयन अमी दृगदोष अभिभंजन तय करे विमल विवेक विलोचन ब्रणो राम चरित्र मोचन। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए बड़े ध्यान से, समय बहुत नाजुक है, संक्षिप्त साठ संक्षेप में आप सबके बीच में एक तरफ सारे संसार मां कैकेयी को धिक्कारने में हम सब लगे हुए हैं
ये कथानक है, लेकिन भाव जगत में हम जाएं तो वो कैकेयी वंदनीय है, कैकेयी पूजनीय है ना। मातृदेव भव पहले, पिता बाद में। वो आदर्श पुरुषोत्तम भगवान राम, ये तो आगे चल के दिखाना चाहते हैं। रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक प्रसंग में एक बहुत बड़े सीख और शिक्षा हम सबको प्राप्त होती है। सीधा मैं प्रसंग में ले चलूं, है ना। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार, तिनमा अति दारुण दुखत माया रूपी नारी। क्षमा चाहते हुए माताएं, आप तो भक्ति और शक्ति के अवतार हैं। ये नारी के तात्पर्य आपसे नहीं बल्कि माया से है ना। कहते हैं लक्ष्मण, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार, तिनमा अति दारुण दुखत माया रूपी नारी। भगवान की माया तो देखिए, और भगवान मायापति है ना। नारी के तात्पर्य है माया, आपसे नहीं। आप तो बहुत पवित्र ढंग से भगवान की कथा सुन रहे हैं। और ये प्रसंग है सीधा, है ना। रामकिंकर जी महाराज हो या अन्य साधु महात्मा अपने अपने मुखबाणी से अलग अलग प्रकार के व्याख्या, और वो सब सही है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनिसन गाए, कोप भवन की वर्णन है। और वैसे कहते भी कोप भवन कोई अलग से कमरा नहीं है। हाँ, कहते भी हैं, कामदगिरी के पीठाधीश्वर राम स्वरूपाचार्य महाराज जी कहते हैं ये कोप भवन है। उसमें कहा रंग महल कनक भवन के अंतर्गत ये एक कोप भवन है, जहां प्रवेश करने पर ही समझ आता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अभी तक उन्हें बहुत बढ़िया बात कही स्वामी जी ने। इससे पहले कोप भवन का उद्घाटन हुआ ही नहीं था। कोप भवन के अभी तक उद्घाटन से पहले बाहर कई माता उद्घाटन करने पर जाते कोप भवन में। और आप सब लोग पता है, मैं भूमिका में नहीं जाऊं, है ना। राजा दशरथ शाम के समय, राजा दशरथ के कैकेयी के माने सानिध्य में जाना, बड़े बड़े विद्वान उनके मुख से सुने पर मिलते। यदि राजा तुलसीदास जी ने राजा दशरथ को बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहाँ राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इयो परिहरियो। राम के बिछुड़ते ही अपने प्रिय प्राण को तिनका के समान छुप देने वाला है। और एक तो राजा दशरथ है क्या चीज, है ना, कोई सहज राजा नहीं है। कथानक में वो तो चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके रथ चारों दिशा में रोक टोक चले, वो चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ जी। लेकिन भाव जगत में उसको वेद ही कहा गया। राजा दशरथ वेद है ना। वेदो हम दशरथ और ज्ञान कौशल्य कर्म क्रिया कैकेयी उपासना सुमित्रा। तो राम के आने के तीन मार्ग हैं, ज्ञान कर्म उपासना। राजा दशरथ जी यदि वेद हैं, पर एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। कभी कभी हम बहुत बड़े संत महात्मा मन के या उल्लेख या पढ़ के सुन के हम मुखरेल मान लेते हैं। मानना चाहिए, अपन के अग्रज मन के बात को जरूर मानना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपन अनुभव लगल व्याख्या करना चाहिए। यह मोर निजी मत है। राजा दशरथ के तीन रानी वर्तमान में है ना, जाना तो आप कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल रहे सदा हरिपद कमल विनीत। कितना सुंदर बात।
लेकिन वो साधारण माताएं भी नहीं है ना, एक ज्ञान है, एक कर्म है, एक उपासना के प्रतीक है। और राजा दशरथ, हाँ धन्यवाद भैया, और बार बार थोड़ा सा गला हसत जैसे ये सारा से दुनिया चलत है नहीं, संकेत को समझ के ला दे, बड़ी कृपा है भैया जी आप लोग। राजा दशरथ की 3 रानी के उल्लेख भी है, और अन्य ग्रंथ में जैसे वाल्मीकि रामायण में 350 रानी के और उल्लेख है, अन्य ग्रंथ में 700 रानी के उल्लेख है। लेकिन भाव है ना, राजा दशरथ यदि वेद है तो 700 रानी के उल्लेख है, वो वेद की ऋचा, वेद की ऋचाएं हैं। ऐसे परमात्मा होते हुए शाम के समय जो जाना और कामी बन के, ये बात से मैं सहमत नहीं हूं। कम से कम वस्तुतः ये शाम के समय संध्या वंदन के समय माने जाते हैं। तो राजा ला तो ये बात के बखूबी ख्याल है ना कि ये शाम के समय, संध्या वंदन के समय, शाम के समय जो है वो आराधना और साधना के समय है। ये भावना लेके नहीं है ना, बल्कि ठीक है काम आगे जहां लोभ आगे जहां क्रोध आगे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम राजा दशरथ के लिए ये बात लागू नहीं होना चाहिए। ये मोर निजी मत है, मैं क्षमा चाहती हूँ। कभी कभी हम विद्वानों के बात को सुनते तो चिंतन जरूर करते हैं, लेकिन स्वयं के मत भी ये प्रसंग में का होना चाहिए, ये निजी मत भी का होना चाहिए, है ना। तो आदि मैं भूमिका में नहीं जाकर के सीधा, और वो 2 वरदान तो है ही। मतलब सुंदर लाल अनुरागी जी एक बहुत बढ़िया बात बता रही, पढ़े तो मैं नहीं हूं, है ना। वो बात मुझे अच्छा लगते कि पूर्व में ये कई संबंध से प्रसंग गूथे हुए प्रसंग, जैसे ये हार गूथे हुए, कहां से प्रारंभ करें कहां से समापन करें हम लोग समझ में नहीं आए। पर ये पूरा रामचरितमानस 7 कांड से गूथा हुआ प्रसंग है, जैसे फूल गूथा हुआ। यहाँ के प्रसंग वहां टेली होते, यहाँ के प्रसंग वहां होते हैं। तो गुरुजी ब्रह्मलीन सुंदरलाल अनुरागी जी को पर्सनली बात बता रहे कि भाई ये प्रसंग ऐसे है कुछ कि बाल अवस्था में माता कैकेयी स्नान करके आए हुए हैं, और फिर मस्त सोन के मचुले में बैठे हुए और मस्त एक प्रकाश लेते, धूप लेते, रमणीय तापत हो। उतके समय राम खेलते हुए आंख मिचोली करके आंखें बंद कर देते, और जब पहचाने की स्थिति में नहीं आए तो बेटा आप कौन हो? पहचान लेते भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण, अंत में कहे राम हो आप, कहे माँ ठीक समझे, लेकिन कहे बेटा मोर आखिर छोड़ दे रे, मोर आखिर पे कावर बंद कर दे। तो किस माता मुझे एक वचन दे, एक उपयुक्त पात्र आप ही दिखो माता, मगर एक वचन ला आपको करना पड़े। कहे बेटा कौन सा वचन है? कहे माँ कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कुछ कालांतर के बाद, है ना, कोई दूसरा कल्प नहीं बल्कि कालांतर के बाद, कुछ काल समय बीते के बाद में एक अवसर आ सकते, जब पिताजी आप 2 वरदान मांगे ना, है ना, तब बस भैया भरत राज करती, बोलो वनवास काप के कई, लेकिन एक माता बचन तो मोल दे डारे मुकर बेमत एवं समस्त जगत के कल्याण छुपे परमार्थ के लिए। और वो दिन ही समझ के माता कहके यदि एक कदम में उठाता हूँ लोग निंदा मुझे सहन करना पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं राम ललन वचन दे दिया, है ना। और समाज में एक पीड़ा सहना पड़े, अभ्यास के पात्र बनना पड़े, लेकिन बेटा राम मैं आपका एक वचन देता हूँ, मर के मिट के भी आपके वचन में पूरा करूँ, है ना। और वो दिन से ये बात याद है, काल बेल के बाद ये समय आने में, काल गतिमान समय है ना, समय बीते पता नहीं चले, आज वही अवसर आ गया। और फिर वो क्रम से 2 वरदान तो मांगे, लेकिन जरा हम बारीकी से सोचन, ये कोई सहज खेल और सहज नाटक या लीला नो है, ये बहुत बड़ा काम करे परमार्थ कम माता कह के उकर वो धर्म याद करा है। राजा आपके रघुकुल में कोई धोखा से भी एक पंक्ति मैंने बच्चा भी कोई शब्द अनजाने जाने में भी बोल दे, उकर निर्वाहन होते जब तक वचन प्रिय प्राण प्रिय नहीं महाराज। आज ये वचन से आप मुकर जाओ ना तो ये दुनिया का महाराज। आगे चल के माता कौशल्या भी राम नहीं वो संस्कार दे,
एक ही पंक्ति प्रचलित है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। एकर का हुई महाराज, ये बात का बहुत ख्याल रखो। इस तरह से बहुत मधुर, हालांकि ये थोड़ा सा यह नौ रस के प्रसंग है। रामचरितमानस में नौ रस वस्तुता है, रस के हिसाब से प्रस्तुतिकरण होते हैं ना। और ये कुछ अजीब सी स्थिति बनी हुई है, ये प्रेम के कारण है ना, पुत्र मोह के कारण हम सार्वजनिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में हम सब लये होते, मोह कोई न छोड़े नहीं, है ना। ये हमारे पुत्र है, ये परिवार है, चाचा है, चाची, पिता है, माता, ये सब होते हैं। और ये एक ऐसे अलग हो जाना ये असंभव बात है, लेकिन वो धन्य है ना। ये क्रमबद्ध तरीका से माता कैकेयी के ऊपर में सारे भार आ चुके हैं, और वो ही कहने वाला है। एक प्रेम भूषण महाराज जी का मधुर सा भजन, बोले लखन सिया राम मूर्ति माने सगुन को जाने जितने सगुन को जाने जितने
सिय जैसो मात नहीं दिन लोक तुम और है। लक्ष्मण जैसो नेम नहीं, भरत जैसो सबरी जैसो प्रेम नहीं, हनुमंत जैसो सेवा ना साधु सिर मोर है। भारत जैसो देश नहीं, राम जैसो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीधव है। गंगा जैसो पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं, संत तुलसी की वाणी से वाणी न है, संत तुलसी की वाणी से वाणी न है। हम जैसे अज्ञानी मतलब समझना बड़ी कठिन है। यह हमारे महात्मा जी कहा करते हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़े की जरूरत नहीं है आसाराम, एक रामायण में ठीक से पढ़े की जरूरत है। तब भी बहुत बार सुने के बाद भी मन बड़े चंचल है ना, ये भ्रमित कर देते बुद्धिला। कई कई ना धिक्कार कई एंगल से वो गाली गलौज करते, अरे ये कई नहीं होते, राम का वनवास नहीं होते, ये सोच के देखन जरा। राजा दशरथ की सोच होकर वही सोचना रही है कि कम से कम राजा के मैंने अयोध्या का राजा बन जाए, लेकिन धन्य हो माता के मैं धन्य शब्द से उनको संबोधित करता हूँ। और धन्यवाद के जो शब्द है वो बड़े महत्व के शब्द है। बहुत जल्दी कोई धन्यवाद देना नहीं चाहिए, ऐसे बापूजी बोले। आदमी बात बात में बहुत जल्दी कोनो बीड़ी पिला दी तेला भी धन्यवाद कदापि नहीं देना चाहिए। बहुत बड़े समाज का परमार्थ काम करे उसको ही धन्यवाद देना चाहिए। तो धन्यवाद माता कही गई है ना। सारे योजनाबद्ध तरीके से भगवान निज इच्छा से ये सब योजना बना के अरे संवाद होते हो तो प्रातः निवेश कर जौन राम बन जाए, यही काम करो कि जो प्रातः हो जाए, अभी रात बीत जाए। ये रात ही एक रात भारी ऐसे कुछ गाना है, कई भी एक ही रात का तो थाने हुए हैं ना, ये मंथरा। ये रात जल्दी समाप्त तो नहीं होना चाहिए, सवेरे बहुत जल्दी मत आए। ये रातों रात ये खेल कैसे बिगड़े, ये योजना लगा के मंथरा ताकबरी से ये रात जल्दी समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये योजना फलाव हो जाए, फेल हो जाए, ताकि राम बन चले जाए, राजा मत बने सके। कहीं ना कहीं मंथरा भी हम धिक्कार करते हैं, लेकिन ओकरो कितना सहयोग है लीला में है ना। वो बेचारे दुनिया भर हम गाली गलौज करते धिक्कार मुनि भेष करके है ना, उदासीन व्रत लेकर के जौन राम बन जाए। हे राजा महाराज ध्यान से सुनना, मैं बहुत जल्दी कहा था, प्रातःकाल होते ही कि राम बन जाना चाहिए है ना। राम बन जाए बड़े व्यापक शब्द है, मैं बोला व्याख्यान नहीं कर सकूंगा। राम बन जाए, प्रातः होती है भगवान राम बन जाना चाहिए। अभी तक तो सिर्फ राम देश है, लेकिन कई के आदेश है और बखूबी आदेश का पालन करे पर तत्पर हो गए भगवान। मातृदेव भव पहले पिता बाद में कौशल्या माता एक शब्द कहे भी है, कह राम आपने यदि आपके पिताजी भेजे हुए तो ये लोग कैंसिल कर दे, मैं मां कहा था। लेकिन एक विचित्र और बड़ी बात है, राम तो वो राम है, यदि सौत माता प्लस सम्मान देवर यदि शिक्षा लेना है तो राम से ही सीखे है ना। वो राम के ऐसे स्वीकार थे जैसे कि माए तो उकर बाद का 10 गुना मानना चाहिए मातृदेव भव पहले, यदि वो सौत महतारी उकर बाद 20 गुना मानना चाहिए, ये सम्मान की बात करें। तब तो कौशल्यादि नारी प्रिय है ना, सौत होते हुए इतना सुमति इतना सुंदर, जहां भगवान ला आए पर मजबूर होना पड़ गई, इतना सुंदर पति अनुकूल रही सदा हरिपद कमल विनीत। ऐसे घर में भगवान के आगमन होते। तब केस राजा मोर काम खोल के बात का सुने, मोर मन राहुल अजस, मोर मरना तो तय है। यदि बात का वचन पूरा नहीं करवे तो ये तो मोर मरना तो तय है। और ध्यान रहे महाराज, आप लोग बहुत बड़े कलंक लगने वाले अपयश के पात्र बनना चाहिए। आज तक ये है ना, धर्मात्मा कहलाना बंद कर देंगे।
वो का हुई महाराज जकर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई प्रवचन न जाई। आपने अपस के पात्र अपन पढ़ी निप समझिए मन माई। हे राजा, इलम मन में गहन चिंतन करना चाहिए, मन में थोड़ा सा ठंडा दिमाग से समझ ले आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो ये कहाँ गलती कहे राजा ला तो कसे हुए ना। हे राजा, धर्मात्मा जीवन में कोई चीज मिले हुए बोला बचा के रखना बड़े चुनौती। और ये बात यदि हम मुकर के महाराज ये संभाल कर रखना मुश्किल हो जाए, फिर आप अभ्यस के पात्र बनना पड़ जाए। इस तरह से है ना, कई जो अपन क्रिया समस्त कला के शैली के माध्यम से ही सही, लेकिन एक राजा परिपक्व करीबर धर्म धुरंधर कहे जाते हैं, है ना। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग पानी। धर्म के दोहरे धारण करने वाले हो राजा, धर्मात्मा हो। इस बात को बचा के रखना हम सबकी जिम्मेवारी महाराज। ये बात तो करना पड़ी, चूंकि वो ये तो योजनाबद्ध तरीके से काम करते माता कही अस कही कुटिल भाई ठाड़ी। अब यहाँ शब्द तुलसीदास जी भी कुटिल शब्द के प्रयोग करते हैं। और देख लाग मद कुटिल की राती, जिन गांव तक लेके भांति। एक जगह और भी कुटिल कहे, देख लाग मद कुटिल की राती। मंथरा योजना बना है तो रात समापन मत होए, और ये कहा कि प्रातः काल होते ही बनवास जाना चाहिए, तो ये रात ही भयानक है, रात ही बड़े भयानक है। और यही रात में जो कुछ होना है, इसलिए रात की बड़े महत्वपूर्ण है। एक लाग मद कुटिल की राती, जिमी गांव तक लेके भांति गांव तक ना मने मौका के तार। और वो तो कहना अवधपुरी एक छत है, नहीं अवधपुरी एक जंगल है। राजमहल वहां की छत है, अवधपुरी एक वन है, राजमहल मधुमक्खी मन के छत है, मंदरस की पूरी हरे हुआ है। और जो बड़े बड़े वशिष्ठ जी है, विश्वामित्र जय है, विशिष्ट है ना। आदमी कोई अतिथि आते तो अध्यक्ष और विशिष्ट व्यक्ति आते, विशिष्ट व्यक्ति एमन मधुमक्खी। वो कौन सा मधुमक्खी? तो छोटे मधुमक्खी यदि काटे तो आदमी समझ सकते, लेकिन जब बड़े मधुमक्खी काटे कैसे, जो वशिष्ठ रूपी है, विश्वामित्र रूपी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जैसे महात्मा रूपी ज्ञानी रूपी मधुमक्खी जिला डसे अर्थात मोला यदि धिक्कारे तो मैं बचना मुश्किल हो जाऊं, ये मंत्रा सोचते। तो यदि पूरा रामला राजा बनाए के जो